जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ बबीता और आप देख रहे हैं सिंपल लाइफ विद बबीता। तो आज हम फिर ग्रहों की बात करेंगे। एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आटा का बताया था कि आप अपना डे वाइज आटा, जब आप रोटी के लिए आटा सानते हैं तो अपनी दिन के हिसाब से आटे में क्या क्या चीज़ें मिलाएं तो आपके ग्रह बैलेंस रहेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा रिज़ल्ट। तो वो बताया था और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हर ग्रह से कुछ सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हमारे 9 ग्रह होते हैं। सबसे पहला तो चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, फिर मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 हो गए ग्रह। तो ये 9 ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और किस चीज़ हमारे घर में कोई चीज़ अगर ख़राब है तो और क्या चीज़ें हम सही रखें कि वो सारे ग्रह हमारे बैलेंस रहें। तो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ध्यान नहीं देते और उससे हमारा वो ग्रह खराब होता है और फिर तकलीफ होती है। तो चलिए उन ग्रहों के बारे में बताती हूँ। इससे पहले कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखिए, क्योंकि हर जगह आपको बहुत सारी बातें ये सब मिल जाएंगी, लेकिन हर जगह कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये अनलिमिटेड मतलब इस कोई लिमिट नहीं है इस थ्योरी की। जो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी है ना, हर जगह आपको एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए ना ये मत सोचिए कि ग्रहों के बारे में तो सभी लोग बताते हैं। हाँ, सभी लोग बताते हैं, लेकिन मैंने भी कहीं पढ़ा है तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ अपनी जानकारी अपने दोस्तों को दे दूँ। तो वो सारी चीज़ें देखिए, लागू करिए। बाकी तो आपके सब कुछ कर्मास में होता है और प्रारब्ध में जो आपका लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता। बस हाँ ये है कि आप इन ग्रहों को इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे और बाकी मैं इसमें भी बताऊंगी। ये हमारे सूर्य की उंगली होती है, ये हमारे बुध की होती है, ये हमारे शनि की होती है, ये हमारे बृहस्पति होता है और ये हमारा ये हिस्सा जो होता है ना, ये मंगल होता है, ये भी मंगल होता है और ये जो होता है ये शुक्र होता है और ये इधर वाला चंद्रमा होता है। तो ये सारे ग्रह भी हमारे हाथों में ही हैं, हाथों में ही सारे ग्रहों का। और यह बीच वाला राहु और ये केतु होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो वही सारी चीज़ों को मैं बताना चाहती हूँ कि सूर्य जो होता है, यदि आप झूठ बोलते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है झूठ बोलना, तो आप अपने सूर्य को कमज़ोर कर रहे हैं। और सूर्य का कमज़ोर होना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ लाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कभी, क्योंकि ये ऐसे लंबा होता जाएगा। और या तो फिर आप एक एक बारे में सुनना चाहें तो सुन सकते हैं कि सूर्य जब हमारा कमज़ोर होता है तो हमको नेम, फेम और जो भी उपलब्धियां हासिल होती हैं वो हमें नहीं मिलती हैं। तो सूर्य को मजबूत करना है तो आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से आपका सूर्य कमज़ोर होगा। तो ये हो गया सूर्य के बारे में। और दूसरा आता है चंद्रमा। चंद्रमा को हम कैसे ठीक करें? अगर आपके घर में नल खराब है, नल के पानी बहते हैं, कोई टोटियों से पानी बहता रहता है, नल की जो टैप होती है वो ख़राब रहती, तो इनिशियली आप उसको सबसे पहला काम उसको ठीक कराइए, क्योंकि ये आपके चंद्रमा को ख़राब करता है। और जब चंद्रमा ख़राब होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इससे आपका मन बहुत डिस्टर्ब रहेगा और उथल पुथल मची रहती है। तो इसके लिए आप अपने नल को ठीक कराएं। और तीसरा आता है बुध का ग्रह। अगर आपके पेड़ पौधे सूखे हैं
तो उन सूखे पेड़ पौधों को मत रखिए, इससे आपका बुध कमज़ोर होगा। और आपका चौथा ग्रह आता है बृहस्पति का। तो बृहस्पति के लिए आप अपना जो मंदिर होता है घर का, उसको बहुत साफ़ सुथरा रखें। अगर वो जितना साफ़ सुथरा रहेगा, आपका गुरु ग्रह मजबूत रहेगा, आपका बृहस्पति बलवान रहेगा। और जब आपका बृहस्पति बलवान रहेगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी लाइफ में। तो बृहस्पति मजबूत करने के लिए आप अपने मंदिर का ध्यान रखिए और मंदिर की साफ़ सफाई नियमित करते रहिए। और पांचवा ग्रह आता है शुक्र का। शुक्र के लिए आप फटे पुराने कपड़े बिल्कुल मत पहनिए। लोगों को होता है ना, थोड़ा सा फट गया, चलो चलता है, घर में ही तो है, पहन लेते हैं। मत पहनिए, ये आपके शुक्र ग्रह को ख़राब करता है। और शुक्र ग्रह ख़राब होता है तो बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह हमें सारे सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। तो उसके लिए आप का कोई भी फटे पुराने कपड़े हों, आप तुरंत उनको हटा दीजिए और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। और छठा ग्रह आता है मंगल का आता है। मंगल आता है अत्यधिक गुस्सा करने के। मंगल को अगर आपको शांत रखना है तो आपको अपने गुस्से से बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है वो हमारे गुस्से का कारक होता है, वो हमें गुस्सा दिलाता है। तो अपने गुस्से को शांत रखने के लिए अपने मंगल ग्रह को बैलेंस करिए और हनुमान जी की पूजा करिए और अर्चना करिए। अब आता है शनि। शनि हमारे चप्पल जूतों में कहते हैं ना शनि ग्रह, तो आप फटे पुराने चप्पल जूते मत पहनिए, इससे आपका शनि ग्रह खराब होगा। और सातवां आता है राहु। राहु हमें किसी न किसी एडिक्शन में डालता है। राहु जब जिसका खराब होता है, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत आदतों को उनके आ जाती है, तो उनको आप दूर करिए। जैसे अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें राहु हमको प्रेरित करता है उन सब चीज़ों को करने के लिए। तो अगर आपको अपना राहु ग्रह ठीक करना है तो आपको इन सभी चीज़ों से, एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा। और फिर आता है नौवां ग्रह हमारा केतु का। केतु हमको क्या कहता है, हम लोग अननेसेसरी गॉसिप में रहते हैं, किसी की बुराई करना, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मत करिए, इससे हमारा केतु खराब होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने ही लाइफ में इन सब चीज़ों को लेकर चलिए, तो आपके सारे ग्रह बैलेंस रहेंगे और आपको सब चीज़ें मिलेंगी। जिस जिस ग्रह से जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और मैं फिर मिलती हूँ कुछ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।